नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर। मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारा चौथा पाठ है उसका नाम क्या है? हॉकी का जादूगर। क्या है उसका नाम? हॉकी का जादूगर। और ये जो पाठ है इसका ये पहला सीजन है। तो चलिए विद्यार्थी, हम देखते हैं कि हॉकी के जादूगर में क्या बताया गया है। तो चलिए, आप तैयार हैं? चलिए देखिए, आज जो हमारे सामने पाठ है आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, हॉकी का जादूगर, जिसका पाठ का नाम क्या है? हॉकी का जादूगर, जिसके लेखक है मेजर ध्यानचंद। क्या है? जिसके लेखक का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद। जो यहाँ पे आपको दिखाई दिए होंगे उनका चित्र यहाँ पे दिया गया है। अब हॉकी का जादूगर, हॉकी आपको पता है, हॉकी जो हमारे भारतीय खेल है जिसे हॉकी बोलते हैं हम। हॉकी में बहुत सारे चीजें होते हैं, तो यह हॉकी के जो जादूगर है जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पाठ की। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं तो होती रहती है। आपको पता है कि आप भी बच्चे हैं, हम भी कभी बच्चे थे। तो जब हम मैदान में खेलने जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं धक्का मुक्की लगी जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि खेलते समय हमारा हाथ पैर सब उठते हैं। तो वो कहीं ना कहीं धक्का मुक्की और कुछ नोक झोंक तो हो ही जाती है, परंतु दूसरे दिन हम वही दोस्तों के साथ वही जगह फिर वापस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी खेल के मैदान में कुछ धक्का मुक्की हुई और नोक झोंक की घटनाएं होती ही रहती है, यह आम बात है। खेल में तो ये सब चलता ही है और आपको पता है ये सब चीजें खेल में चलती ही रहती है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। यहाँ पे लेखक ने बताया है कि जिन दिनों मतलब जब उनका दिन था, तब जब ये खेला करते थे तो उस समय भी ये सब चलता ही रहता था। यहाँ तक समझा आपको विद्यार्थी? या कुछ कठिनाई है? कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है? नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। यहाँ पे बताया गया है, लेखक ने बताया है, एक अपनी कथा बताई है कि सन 1933 की यह बात है। कब की है विद्यार्थी? सन 1933 की ये बात है। उन दिनों जो लेखक है वह पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहे थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेकंड एंड माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। एक दिन क्या हुआ? पंजाब रेजिमेंट, देखिए ध्यान से सुनिए, एक दिन क्या हुआ? पंजाब रेजिमेंट और सेपेंस, पंजाब रेजिमेंट और सेपेंस एंड माइनस टीम की बीच में एक मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो माइनस टीम के खिलाड़ी थे, कौन विद्यार्थी? माइनस टीम के जो खिलाड़ी थे वो लेखक से गेंद खींचने की तथा छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी जो हर कोशिश है वो बेकार ही जा रही थी। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। अब सोचो, लेखक वहां पे खेलने के लिए थे, लेकिन जब उनकी हार उनको बोलते ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो जब उन्होंने हर कोशिश की, लेखक ने हर कोशिश की कि जो उनसे बॉल छीन रहे थे उन्हें बॉल नहीं दिया, तो गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने क्या किया? उनके सर पर उनके सर में जो स्टिक है वो सिर पर मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया और जब उनके सर पे मारी तो आपको पता है स्टिक जो होती है उससे, इतने जाड़े स्टिक से अगर मारे तो उनके सर से खून वगैरह निकला ही होगा, तो इसलिए उनको मैदान से बाहर ले गया था। यहाँ तक आप लोगों को समझा है विद्यार्थी? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ी देर बाद में पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। अब जब उन्हें लग गया तो वो गए बाहर, उनके बाहर लेके गए। थोड़ी ही देर में उन्हें पट्टी वगैरह बांधकर वहां से बाहर ले आया गया। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, और अब मैं आया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उस जो खिलाड़ी है उसके पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है? देखिए विद्यार्थी, कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला तो तुमसे लूंगा ही। मेरे इतना कहते ही वो खिलाड़ी घबरा गया। जब मैंने ये वाक्य अपने मुंह से निकाला और कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला तो मैं लूंगा ही, तो ये सुनते ही खिलाड़ी जो है एकदम घबरा गया।
कि अब मैंने इसे स्टिक मारा है तो ये भी मुझे कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये सुनकर वो एकदम डर गया। आगे देखिए, अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। अब उसे इतना डर हो गया था कि जब भी वो खेल रहे थे, जब भी वो कुछ चीजें कर रहे थे, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये कभी ना कभी इनका हाथ उठेगा और स्टिक से ये मेरे सर पे भी मारेंगे। तो वो पूरा टाइम उसका ना डरने में ही चला गया था। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मैंने एक के बाद एक, उन्होंने बताया कि मैंने एक के बाद एक झटपट कितने गोल कर दिए? 6 गोल कर दिए थे। कितने गोल किए थे स्टूडेंट? 6 गोल कर दिए थे। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, देखिए खेल खत्म हो गया। इसके बाद क्या हो गया? खेल खत्म हो गया। खेल खत्म होने के बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस प्रकार मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर जाकर थपथपाया। देखो क्या किया है, पीठ पर थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया। अब उन्होंने क्या बताया कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो मेरा बदला ले लिया। समझा आप लोगों ने? यहाँ पर लेखक ने क्या किया, उसे डरा कर रखा और उसे पता था कि वो डर जाएगा तो उसका दिमाग जो है वो खेल में नहीं रहेगा, क्योंकि उसका दिमाग कैसे था कि ये कभी भी आके मेरे सर पर मार सकता है। तो ये पूरे टाइम पे वो पूरा समय जो है, वो पूरा क्षण जो है, जो खिलाड़ी था वही सोचने में लग गया कि ये मेरे कभी भी आके मेरे सर पे मारेगा, सर पे मारेगा। वो डर से वो सही तरीके से खेल नहीं पाया, जिसका फायदा लेखक ने उठा लिया और एक से एक करके 6 गोल मार दिया। यहाँ तक समझा विद्यार्थी आप लोगों को? जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही लिया, और उन्होंने बोल दिया कि मैंने आपसे अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम जब मुझे, यहाँ पे लेखक ने बोला कि वो खिलाड़ी से कि अगर तुमने मुझे हॉकी नहीं मारा होता तो मैं तुम्हें हराता, परंतु 2 ही गोल से हरा पाता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ, और ये सुनकर वो खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हो गया था। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। यहाँ पे फिर लेखक ने बताया कि आप लोगों ने देखा कि मेरा बदला लेने का ढंग कैसा था। मैंने ना उसे मारा, ना उसे कुछ किया। मैंने क्या किया, सिर्फ एक संदेश, मतलब एक चीजें बताई उससे, जिससे वो पूरा डर गया और उसका बदला मैंने इस प्रकार ले लिया। यहाँ तक समझा विद्यार्थी आप लोगों को? जी। अब देखिए, सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ये सही बात है कि लेखक को उसने मारा तो उसने ये भी सोचा कि लेखक ने जब बोला कि मैं बदला लूंगा तो उसे ये पता था कि लेखक मुझे कभी भी मार सकता है, तो इसलिए वो पूरा खेल में डरा ही और वो सही तरीके से खेल नहीं पाया। इसलिए यहाँ पे लेखक ने बोला है कि जो इंसान बुरा काम करता है उसे ये पता रहता है कि कभी ना कभी वो बुराई मेरे पास भी आने वाली है या कोई मुझसे भी बदला लेगा। अब आगे देखिए, आज मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे वो बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। यहाँ पे लेखक ने बताया कि आज मैं जहां पे भी जाता हूँ वहां पर मुझे बच्चे बूढ़े सब घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं, और सदैव मुझसे वो मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरे पास सफलता का कोई भी गुरु मंत्र नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतता हूँ, मेरी सफलता कैसी हो रही है, और कोई भी गुरु मंत्र नहीं है। हर किसी से यही कहता हूँ कि लग्न साधना और खेल भावना की सफलता से सबसे बड़े मंत्र हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि लग्न साधना और खेल की भावना की सफलता ही सबसे बड़ा मंत्र है। मतलब यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज करना है या कोई भी चीज में जीत हासिल करना है, पढ़ाई में, खेल में, कोई भी चीज में, तो उसमें आपका क्या रहना चाहिए? लग्न रहना चाहिए, साधना रहना चाहिए और खेल की भावना रहना चाहिए। कि खिलाड़ी में अगर आपको पढ़ने से भी इसे है तो आपको एक टाइम बनाना चाहिए, समय बनाना चाहिए कि इतने टाइम पे मुझे इतना पढ़ना है, इतने टाइम पे मुझे ये करना है, इतने टाइम पे ये नहीं है कि आप दिन भर पढ़ रहे हो, आप दिखाने के लिए दिन भर पढ़ रहे हो परंतु आपको याद नहीं हो रहा है। आप सामने बुक लेके बैठ रहे हो, सबको दिखा रहे हो कि 24 घंटा में बुक लेके बैठा हो, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप भले 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़ो, लेकिन उतने समय पूरा ध्यान केंद्रित करके पढ़ो और उससे ही आपके अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो यहाँ तक समझा विद्यार्थी, या कुछ आपको ऐसा है कि जो नहीं समझ में आया है? समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ।
यहाँ पे उन्होंने कुछ अपनी सफलता के बारे में बताया, तो सुनिए ध्यान से विद्यार्थी। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेरा जन्म 1904 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ था। इन्होंने बताया है कि जो लेखक है उनका जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। उसके बाद हम कहाँ पे आके बसे? झांसी में आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 16 साल की उम्र में ही, कितने साल में विद्यार्थी? 16 साल की उम्र में ही फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया था। मेरी रेजिमेंट के हॉकी खेल में काफी नाम था, और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि रेजिमेंट के हॉकी खेल में उनका बहुत नाम था क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे। पर खेल मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु खेल में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं था। दिलचस्पी मतलब उन्हें ऐसा नहीं था कि मैं इसी चीज में खेलूंगा, ये यही चीज मेरी होगी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे, और उस समय जो रेजिमेंट के सूबेदार थे, जिसे हम कैप्टन बोलते हैं, सूबेदार थे, वो कौन थे? मेजर तिवारी थे। वो बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते, और जब भी वो मुझे देखते और बार बार क्या कहते कि तुम हॉकी खेलो, हमेशा वो मुझे बोलते थे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। जहाँ पे वो रहते थे वहां पे हॉकी खेलने का कोई भी निश्चित समय नहीं था। ऐसा नहीं था कि 7 बजे आके खेलना है, 8 बजे आके, कोई भी ऐसा निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। वहां पे जो सैनिक थे वो कभी भी आकर वहां पर मैदान में पहुंचते, और जब उन्हें समय मिलता वो अभ्यास अपना शुरू करना स्टार्ट कर देते। उस समय में एक नौसिखिया खिलाड़ी था। उस समय में एक नौसिखिया मतलब नया नया खिलाड़ी था। यहाँ तक समझा विद्यार्थी आप लोगों को? जी, चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। अब यहाँ पे बोले कि वो तो नए थे, तो जैसे जैसे उन्होंने खेल का निखार आता गया, मतलब खेलते गए उसमें उनको निखार आया, वैसे ही उनकी तरक्की भी मिलती है। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। अब यहाँ पे देखिए उनकी मेहनत से ही उन्हें इतनी आगे चीजें मिली है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उन्हें कप्तान बनाया गया। उस समय सेना में लांस नायक था। उस समय सेना में कौन थे? लांस नायक थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहा। अब आपको पता चला कि आपके पाठ का नाम क्यों हॉकी का जादूगर है। देखो वहां पे जो बर्लिन ओलंपिक थे, उन्होंने लोगों ने हॉकी खेलने से इतने ढंग से प्रभावित हो गए कि उन्होंने उनका नाम रख दिया हॉकी का जादूगर। कहना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल में ही करता था, और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि उसका ये मतलब नहीं कि वहां पे जितने भी गोल हो रहे हैं या जितने भी चीजें हो रही है वो मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो गेंद है उसको गोल में पास से लेकर जाऊं और अपने हॉकी खिलाड़ी, जो भी उनके हॉकी के साथी है खिलाड़ी, उनको दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिले। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों को दिल जीत लिया, और यही भावना है जो है जिसके कारण जो मेरे खिलाड़ी रहे, जो मेरे सहपाठी रहे, उनके जो भावना है उनके दिल मैंने जीत लिया, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने बारे में नहीं सोचा कि मैं गोल करूंगा तो मेरा नाम होगा, ये सब नहीं। उन्होंने जो उनके साथी भी थे उनको भी ये चीजें दी। अब आगे देखिए, बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला। यहाँ पे उन्होंने बोला है बर्लिन ओलंपिक में उन्हें एक स्वर्ण पदक मिला, एक पुरस्कार मिला। खेलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है कि वो खेलते समय सिर्फ इतना ही ध्यान रखते थे, अगर मैं हारूंगा भी तो मेरी हार नहीं, मेरे देश की हार है, अगर मैं जीतूंगा भी तो मेरे देश की जीत है, मेरी नहीं। तो यही जो भावना है उनको बहुत उत्साहित किया और उन्हें आज तक इतना नाम कमाया है। समझा विद्यार्थी? तो आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? आज हमने इस पाठ से सीखा कि इंसान को किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो,
हर चीज के लिए एक लगन होनी चाहिए, एक अपनी इच्छा होनी चाहिए और एक अपना समय होना चाहिए। उस समय में ही वो अपनी इच्छा की प्राप्ति कर सकता है और ये सब चीजें कर सकता है। जब मनुष्य ये सब चीजें करेगा तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि वो जो कार्य कर रहा है, अगर हम देश के लिए कर रहे हैं तो वो पूरा देश उसके लिए नाम से ही जिएगा, उसके ही नाम से सुना जाएगा। परंतु अगर वो देश के लिए नहीं कर रहा है तो उसे ये सोचना चाहिए कि वो जो भी कार्य कर रहा है उसके नाम से ही उसके परिवार का नाम जुड़ा हुआ है। अगर वो गलत कर रहा है तो उसका परिवार का नाम भी गलत होगा, उसके देश का नाम भी गलत होगा। तो इसीलिए विद्यार्थी आप जो भी चीज अपनाए करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई से के साथ हो या किसी काम के साथ हो या किसी कार्य के साथ हो, तो एक चीज ये भी सोचना कि आप जो भी करते हो उसका भुगतान या उसकी जो भी चीजें वो आपकी परिवार वाले आपके देश को ही मिलती है। तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे नुकसान हमारा हो और हमारे साथ साथ हमारे परिवार का भी हो। यहाँ तक समझा विद्यार्थी? जी धन्यवाद।